आया गया है। क्रांतिकारियों का जन्म जेल में होता है, ये कहना है आचार्य बालकृष्ण का, जो 28 दिन जेल में बिताने के बाद आज रिहा हो गए, जिनका साफ कहना है कि रामदेव और वो एक दूसरे के पूरक हैं, जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि क्या बालकृष्ण के तेवर और अंदाज बदल जाएंगे या फिर पहले की तरह वो रामदेव की टीम में उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन पवन रावत के साथ सुरेंद्र डसीला, समाचार प्लस, देहरादून। महोबा, 3 मासूम बच्चों की मौत से मची सनसनी, तीनों के शव तालाब से बरामद किए गए। महोबा शहर से 4 दिनों में 4 बच्चों के गायब होने के बाद शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब उन मासूम बच्चों के अधजले शव तालाब में पड़े मिले। शव से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने तीनों के कपड़े और एक खाली बोरा बरामद किया है। ये बच्चे बीती 15 अगस्त के दिन दोपहर 2 बजे के लगभग डाक बंगला मैदान में खेलने गए थे और वहीं से गायब हो गए। इनमें बच्चों में छानी कला गांव के संजय सिंह का 8 वर्षीय पुत्र जय सिंह, 6 वर्षीय पुत्री रिया और 10 वर्षीय साला दीपक सिंह है। तीनों बच्चों के जले शवों को देखकर परिजन व स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव देने से मना कर दिया और बच्चों के हत्यारों को पकड़ने को लेकर जाम लगा दिया। फिलहाल बच्चों के परिजनों को पुलिस वालों ने आश्वासन दिया, उसके बाद ही लोगों ने जाम खोला। एक महिला को फिर दहेज के खातिर जला दिया गया। इस बार मामला धर्मनगरी ऋषिकेश का है। ऋषिकेश में दहेज के खातिर एक विवाहिता को जलाने का मामला सामने आया है। महिला को झुलसी हुई हालत में राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। महिला के परिजनों ने महिला के ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला के ससुराल वाले शादी के बाद से ही महिला को दहेज के खातिर परेशान करते थे। हरिद्वार में अनशन कर रहे स्वामी शिवानंद का अनशन आज 11वें दिन भी जारी रहा। मातृ सदन के स्वामी शिवानंद महाराज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मातृ सदन परिसर में ही अनशन कर रहे हैं। स्वामी शिवानंद का अनशन आज 11वें दिन भी है और चिकित्सकों के मुताबिक स्वामी शिवानंद का वजन 6 किलो कम हो गया है। आपको बताते हैं, स्वामी शिवानंद अपने शिष्य स्वामी निगमानंद की मौत की जांच के मामले में सीबीआई की जांच के तरीके से नाराज हैं। फिलहाल अनशन के 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक स्वामी शिवानंद से कोई बात नहीं की है। उन्नाव में चोरी हुई 3 अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां। इन मूर्तियों की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्नाव में एक महीने में मूर्ति चोरी की तीसरी घटना सामने आई है। उन्नाव जनपद के थाना अजगैंग में दिन दहाड़े प्राचीन राम जानकी दरबार से चोरों ने 3 अष्टधातु की मूर्तियां चुरा ली। इन मूर्तियों की कीमत बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। ये मूर्तियां करीब 300 साल पुरानी हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल करोड़ों की मूर्तियां चोरी होने से पुलिस के होश उड़ गए हैं और पुलिस अधिकारी मामले पर से जल्द पर्दा उठाने की बात कह रहे हैं। यूपी के देवरिया में मासूम बच्चे कर रहे हैं मौत की सवारी, और ये जो सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है पिछले 15 सालों से। जी हाँ, यहाँ पर सैकड़ों मासूम बच्चे रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं और ये सिलसिला लगभग पिछले 15 सालों से चला आ रहा है। ये बच्चे नाव में सवार होकर राप्ती नदी की तेज धारा को पार करते हैं, जिसकी दहशत उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। मगर प्रशासन की नजर इन पर आज तक नहीं पड़ी है। एक अदद पुल न होने की वजह से जान जोखिम में डालकर भविष्य का ताना बुना जा रहा है। लेकिन प्रशासन की ये उदासीनता इन बच्चों पर कभी भी भारी पड़ सकती है। बदायूं में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस इस हत्या को एक रंजिश का नाम दे रही है। थाना उसहैद के सरेली गांव के राम सनेही की गला काटकर हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। जब लोगों को इसकी सूचना मिली तो परिजन वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों की माने तो ये हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुरादाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया है। यहाँ पुलिस वालों ने एक मासूम को अधमरा कर दिया है। 10 साल का मासूम अमन अपनी मां के साथ टीवी फ्रिज के कवर बेचकर एक वक्त की रोटी खाते थे, लेकिन अमन अपनी मां से बिछड़ गया, जिसके बाद भूखे अमन ने एक शख्स का रोटी का थैला उठा लिया। लोगों ने उसे देख लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने उस 10 साल के मासूम को मार मार कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस मामले में पुलिस अब पर्दा डालने की कोशिश में है और पुलिस अधिकारी भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शरद गौतम,
मुरादाबाद समाचार प्लस। हाथरस में एक नर्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये नर्स पिछली 15 अगस्त से गायब थी। नर्स का शव बगल के मकान से मिला, जिसका चेहरा तेजाब से जलाया हुआ था। नर्स केरल की रहने वाली बताई जा रही है, जो पिछले काफी सालों से हाथरस में रह रही थी। परिजनों का मानना है कि लूट के इरादे से हत्या हुई है, क्योंकि महिला कीमती गहने पहनी हुई थी। दरअसल मृतक महिला 15 अगस्त को अपनी बेटी को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। शुक्रवार की सुबह महिला का शव पड़ोसी के घर से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीएसपी के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह राजपूत का शुक्रवार को निधन हो गया। राजपूत को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद राजपूत को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महेंद्र के निधन की खबर मिलने के बाद सभी दलों के नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। महेंद्र सिंह राजपूत 2009 में एसपी छोड़कर बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इससे पहले भी महेंद्र 2 बार विधायक रह चुके हैं। बीएसपी का कहना है कि महेंद्र सिंह के निधन के बाद पार्टी को बड़ा आघात पहुंचा है, जिसकी भरपाई होनी मुश्किल है। पीलीभीत में नेपाल की रहने वाली लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की को पीलीभीत के रहने वाले एक लड़के ने पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसके साथ मारपीट की और उसे नेपाल बॉर्डर पर छोड़ आया। दरअसल ये लड़की नेपाल की रहने वाली है, जो पीलीभीत के कंबोज नगर बाजार में अक्सर खरीदारी करने आती थी। वहीं उसकी मुलाकात अजय उर्फ नीलू से हो गई। नीलू ने लड़की के साथ पहले प्यार का नाटक रचा और जब वो गर्भवती हो गई तो उसे मार मार कर वापस नेपाल की सीमा पर छोड़ आया। लोगों ने लड़की को न्याय दिलाने की कोशिश की और नीलू के साथ शादी करानी चाहिए, लेकिन नीलू ने शादी और दहेज के तौर पर लोगों ने लड़की को न्याय दिलाने की कोशिश की और नीलू के साथ शादी करानी चाहिए, लेकिन नीलू ने शादी में दहेज के तौर पर 2 लाख रुपए नकद की मांग की और बगैर दहेज के शादी करने से इनकार कर दिया। अब लड़की दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और पुलिस की गिरफ्त से अब भी नीलू फरार है। रामपुर में इन दिनों हबशी हलवे की डिमांड बढ़ गई है। ये हलवा रमजान में बनाया जाता है। दरअसल ये खास किस्म का हलवा है जो रमजान के इस पवित्र महीने के लिए बनाया जाता है। हबशी हलवे की ये दुकान नवाबों के समय से चली आ रही है और यहाँ से इस हलवे को देश ही में नहीं विदेशों में भी भेजा जाता है। इस हलवे की खासियत ये है कि ये काफी ताकतवर होता है। हलवे की ये किस्म अफ्रीका से आई है, इसलिए इसे हबशी हलवा कहा जाता है। रमजान के वक्त अगर कोई रोजदार इसे खाता है तो उसके लिए ये फायदेमंद साबित होता है। रामपुर से मुबीन अली, समाचार प्लस के लिए। इटावा के पीसापुर गांव में प्राथमिक स्कूल की हालत बेहद खराब है, जिसके चलते छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल के चारों तरफ बरसात का पानी भर गया है, जिससे बच्चों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा स्कूल के चारों तरफ कूड़ा करकट पड़ा है। स्कूल की 4 दीवारी भी टूट पड़ी है। बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में कीड़े साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के कमरे में ही खाना बनाया जा रहा है। इन सभी बातों से पता चलता है कि स्कूल की हालत कितनी बदहाल है। जालौन में छोटे छोटे बच्चों ने वो कर दिखाया जिसने बड़ों को भी एक प्रेरणा दी। दरअसल जालौन में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों ने कुछ अपंग बच्चों की मदद अपने पॉकेट मनी से की। इन अपंग बच्चों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और कोई इनकी मदद करने को भी आगे नहीं आ रहा था। ऐसे में इन बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी के पैसों को जोड़कर इन अपंग बच्चों को मदद कर बड़ों को भी एक सबक दिया है। जालौन के जिला मुख्यालय उरई के झांसी रोड पर अंधे बच्चों का एक स्कूल है, जहां करीब 20 नेत्रहीन बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी मदद न मिलने से इनके सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई है। अपंग बच्चों की मदद किसी अधिकारी या नेता ने तो नहीं की, लेकिन हाँ, जिले के कुछ बच्चों का दिल जरूर पसीज गया। जालौन के निनवाली गांव के कई घरों में 11,000 वोल्ट की लाइन से करंट दौड़ गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जालौन के रामपुरा थाना इलाके के निनवाली गांव में गुरुवार की देर रात हाई टेंशन तार गिरने से पूरे गांव के घरों में वोल्टेज बढ़ गया। यही नहीं, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया है।
जैसे ही इस घटना की खबर पुलिस को मिली, वैसे ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बादा में पुलिस हिरासत से फरार कैदियों में से पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। 8 अगस्त को चित्रकूट न्यायालय से पेशी से लौटते समय बांदा के अंतरा थाना क्षेत्र से फरार हुए 13 कैदियों में से पुलिस ने एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फरार कैदी काली कोल को काम्बिंग के दौरान बांदा चित्रकूट से सटे जंगलों से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस बेशक एक कैदी की गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन 12 कैदी अभी और फरार हैं। सोनभद्र के बवानी इलाके में पिछले कई दिनों से पानी बरस रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के चलते चेक डैम और बांधों के टूटने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। कई गांवों में फसल बर्बाद हो गई है और दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए हैं। वहीं बाढ़ जैसे हालात के बाद प्रशासनिक अमला गांव में पहुंच गया है और राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के नुकसान से इनकार किया है। मुरादाबाद के किसान परिवार में सास बहू की लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि बहू ने अपने साथ साथ पूरे परिवार को ही ठिकाने लगाने की ठान ली। दरअसल गुरुवार को महिपाल की पत्नी कांति और उसकी सास में किसी बात को लेकर बहस हुई। उसके बाद कांति ने अपने और अपनी सास पर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगाने के लिए माचिस जला रही थी। इसी दौरान कांति का देवर श्रीराम आया और उसने देखा कि घर में तेल बिखरा हुआ है और कांति माचिस जलाने वाली है, जिसके बाद श्रीराम अपनी मां को बचाने के लिए कांति से माचिस छीनने लगा। इसी दौरान कांति ने आग लगा ली और जिसके बाद सभी आग में बुरी तरह से झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इटावा में प्रेम विवाह करना एक प्रेमी युगल को भारी पड़ गया। शादी के बाद इनके घर वाले ही इनके दुश्मन बन गए। लड़की के घर वालों ने एक दिन पहले ही इनकी हत्या की कोशिश की। इसके बाद ये जोड़ा सुरक्षा की गुहार लगाने थाने पहुंचा, लेकिन थाने में पुलिस कर्मियों ने इनकी कोई मदद नहीं की। ऐसे में ये जोड़ा पुलिस के आला अधिकारी के पास सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। इस मामले में फिलहाल डीआईजी ने इस जोड़े को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। डीआईजी ने संबंधित थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। भदोही जिले के औरैया विकास खंड में इन दिनों डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। औरैया के आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां दूषित पानी और गंदगी की वजह से कई दर्जन बच्चे और बड़े डायरिया की चपेट में हैं। ग्रामीणों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम बनाकर प्रभावित क्षेत्र में भेजा, जिन्होंने दवा वितरण करना शुरू कर दिया। औरैया विकास खंड के त्रिलोकनपुर, बारीपुर, सयार, करुणा गांव के ग्रामीण सबसे ज्यादा डायरिया से प्रभावित हैं। इन गांव के छोटे छोटे दर्जन भर बच्चे और दर्जनों ग्रामीण डायरिया की चपेट में हैं, जिसमें 2 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव वालों का आरोप है कि इन गांवों में पीने की पानी की स्थिति बेहद ही खराब है। पानी यहाँ कुएं से मिलता है, जो काफी दूषित है। वहीं गांव में गंदगी भी ढेर सारी फैली हुई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अब भी इन गांवों में दवाओं का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिससे ये बीमारी धीरे धीरे गांवों में और तेजी से अपना पैर पसारती जा रही है। इटावा शहर में देर रात अराजक तत्वों ने न्यू जरगुजी इलाके की कोठियों के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। इन अराजक तत्वों ने एटीएम के भी कांच तोड़े। इसी कॉलोनी में लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी रहते हैं। उनकी गाड़ी के शीशे भी अराजक तत्वों ने तोड़ दिए। जब इन अराजक तत्वों ने मंत्री की गाड़ी का शीशा तोड़ा तो उनके सुरक्षा कर्मी जाग गए और वो जब तक हरकत में आते तब तक अराजक तत्व फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और अराजक तत्वों की खोज कर रही है। उत्तरकाशी में आपदा पीड़ितों को राहत राशि दिए जाने में हो रही देरी पर सूबे के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कैंप लगाकर तुरंत राहत राशि बांटने के आदेश दिए हैं। इसके लिए सचिव सिंचाई नारायण सिंह नेगी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपदा में क्षतिग्रस्त होने वाले आवासीय और अनावासीय भवनों के पुनर्निर्माण के बैंक लोन पर ब्याज सब्सिडी के लिए नई योजना बनाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्य योजना तैयार कर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा भटवाड़ी ब्लॉक के 8 गांवों का प्राथमिकता से पुनर्वास करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत विशेष सहायता योजना से राशि भी दी जाएगी। श्रीनगर में आई बाढ़ के बाद जीवीके कंपनी पर कई आरोप लग रहे हैं। जीवीके ही बांध का निर्माण करवा रही है। श्रीनगर में बांध में पानी भरने की वजह से आसपास के इलाकों में आई बाढ़ के मुद्दे पर बांध के निर्माण में लगी कंपनी पर कई आरोप लग रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार के मंत्रियों में मतभेद नजर आ रहे हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत ने जहां इस मुद्दे पर कंपनी पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कंपनी का बचाव किया है। हरीश रावत का कहना है कि कंपनी को पहले ही उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि धारी देवी को डुबाने की किसी की कोई मंशा नहीं है। उत्तर पूर्व के छात्रों के पलायन